रांची नगर निगम समेत राज्य के 34 नगर निकाय बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया है और ऐसे में निकाय के जनप्रतिनिधियों के अधिकार खत्म हो गए। अब लोगों को अपना काम कराने के लिए ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ेगा। हालांकि सरकार ने 34 नगर निकाय के लिए प्रशासक की नियुक्तियों को मंजूरी दे दी है। खत्म हुआ नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल, खत्म हो गए मेयर डिप्टी मेयर के सारे अधिकार। अब लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे पार्षद, काम के लिए लगाना होगा निगम का चक्कर। रांची नगर निगम बोर्ड का कार्यकाल खत्म हो गया, इसके साथ ही मेयर डिप्टी मेयर और पार्षदों के सारे अधिकार भी खत्म हो गए। अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र से लेकर किसी भी तरह के आवेदन पर पार्षद अनुशंसा नहीं कर पाएंगे। नाली, पानी, बिजली की समस्या का समाधान मेयर डिप्टी मेयर नहीं कर पाएंगे। जनता को अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निगम का चक्कर लगाना पड़ेगा। जनता को बहुत ज़्यादा ही परेशानी होगी तो उसमें सरकार को काफ़ी दिक्कत होगी। अगर जनता परेशान रहेगी तो उसमें सरासर सरकार की गलती होगी। तो हम चाहते हैं कि सरकार से यही मांग करेंगे कि जितना जल्दी हो सके जनप्रतिनिधि का चुनाव कराएं, वार्ड पार्षद का। अब मुझे ये लग रहा है कि आज के बाद पता नहीं उन जनताओं का क्या होगा जो छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के अपनी पेरेंट्स समझ करके वो हम लोगों के पास आते थे, अपने गार्जियन समझ करके आते थे हमारे पास, और वो गार्जियन हम लोगों को जिम्मेदारी दे करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे और उनकी समस्याओं को का समाधान हम लोग बड़े भली भांति करते थे। लेकिन आज के बाद क्या होगा ये बड़ी सोचनीय विषय है। ये पता नहीं हमारी सरकार की क्या मंशा है जो आज तक चुनाव के लिए उन्होंने घोषणा नहीं किया और चुनाव को बार बार डिले करते जा रहे हैं। मैं अपनी सरकार से, हम लोग आज हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए हैं कि हम लोगों को स्टे दिया जाए और जल्द से जल्द चुनाव की घोषणा करवाया जाए। लोग सरकार से ही मांग करते हैं कि जनता की सुविधा को देखते हुए जनप्रतिनिधि जो है हर वार्ड का निश्चित ही वार्ड का चुनाव कराना चाहिए, ताकि जनता का जो आपका प्रॉब्लम है वो सब जो जनप्रतिनिधि करते हैं वो करते रहेंगे। क्योंकि निगम का चक्कर लगाते लगाते लोग थक जाएंगे लेकिन काम नहीं होने सकेगा। हाँ, फिर वो घुसखोरी दलाली सब बढ़ेगा निगम में। नगर निकाय का चुनाव नहीं होने से अब पूरा अधिकार अधिकारियों को मिला है। राज्य सरकार ने 34 नगर निकाय का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासक की नियुक्ति की है। कैबिनेट ने इस पर मुहर भी लगा दी, लेकिन जनप्रतिनिधियों के पावर खत्म होने से नाली, सड़क, पेयजल से लेकर साफ सफाई में परेशानी आ सकती है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही जब तक चुनाव नहीं होते जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। जनप्रतिनिधि जब नहीं रहते हैं तो आप सभी वार्डों में काम का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जो अधिकारियों के पास पहुंच पाएगा, जो मंत्रियों के पास पहुंच पाएगा, केवल उन्हीं का काम होगा। मुझे लगता है कि कहीं फिर से ये पुनरावृत्ति ना हो जाए, क्योंकि साफ सफाई आज के दिन जो रांची की स्थिति है बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब कहीं ऐसा स्थिति ना हो जाए कि हम इस बदलाव को छोड़ करके पुराने डस्टबिन में चले जाएं, मुझे इसका डर है। अब मैंने नगर आयुक्त से भी कहा है कि सभी पार्षद जो भी जनप्रतिनिधि अपने पुराने हैं उनसे संपर्क में रहना चाहिए और जब तक नया चुनाव ना आए तब तक हमें एक एडहॉक काम ऐसा करना चाहिए जिससे कि रांची की जनता को परेशानी कम से कम उठानी पड़े। इधर निगम बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने से पहले रांची के डिप्टी मेयर ने एक साथ 85 योजनाओं का शिलान्यास किया। डिप्टी मेयर मद की इन योजनाओं के शिलान्यास के दौरान कई पार्षद मौजूद रहे। जिन योजनाओं का शिलान्यास हुआ उसमें खेलकूद के मैदान, पार्क समेत नागरिक सुविधाएं शामिल हैं। रांची शहर के 29 वार्डों में ये काम बटे हुए हैं। लगभग 7 से 8 करोड़ के राशि की ये योजनाएं हैं। इन योजनाओं में कई सामुदायिक भवन का, कहीं सरना स्थल के सुंदरीकरण का, कहीं सरना प्रार्थना सभा के सुंदरीकरण का, कई एक सड़क, कई एक नाली, कई एक कलवर्ट, कई एक ऐसी योजना जिससे जनता परेशान थी, उन सब योजनाओं का शिलान्यास हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि नगर निगम प्रशासन ठेकेदार से जल्द इन कामों को शुरुआत कराने का काम करे और जनता को सुविधा देने का काम करे। न सिर्फ रांची नगर निगम बल्कि राज्य के 34 नगर निकायों का कार्यकाल खत्म हो गया। चुनाव नहीं होने पर जनप्रतिनिधियों के अधिकार भी खत्म हो गए। ऐसे में बीजेपी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। देखिए, चुनाव को लेकर के राज्य सरकार की मंशा पहले से ही साफ नहीं है। आपने देखा होगा कि पहले इन्होंने विवादित आरक्षण को बनाया,
कई सीटों को उन्होंने आरक्षण से विवादित किया, ST SC को लड़ाने का काम किया। फिर उसके बाद अब जब कार्यकाल समाप्त होने को है, इसके पहले जो प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए थी चुनाव कराने की दृष्टि से, सरकार ने उसको भी पूरा नहीं किया। इसलिए सरकार इसको एक तरह से नगर निकाय के मामले में लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है। नगर विकास पर तो विशेष ध्यान रहता है माननीय मुख्यमंत्री का, तो मुझे लगता है इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। शहर के नागरिकों को सभी तैयारियां मुकम्मल हैं, कहीं कोई कमी नहीं रहेगा। हाँ, विपक्षी हैं तो राजनीति करेंगे ही, वो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। इसमें साजिश की क्या बात है? अगर रोस्टर में त्रुटि था, पिछड़ों को आरक्षण का मामला था, इन सभी मामलों को देखते हुए जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में विलंब हो रहा है, तो हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगे, जो भी लगेगा, लेकिन उससे शहर की व्यवस्था पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कार्यकाल खत्म होने से नगर निकाय बोर्ड की शक्तियां खत्म हो गई है। अब नगर निकाय का काम अधिकारियों के भरोसे रहेगी। इसको लेकर सरकार ने प्रशासक की नियुक्ति कर दी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार निकाय चुनाव को लेकर गंभीर नहीं है। ट्रिपल टेस्ट के नाम पर सरकार चुनाव टाल रही है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ मौजूद है। सत्यव्रत, आज 27 अप्रैल है और आज नगर निगम बोर्ड के कार्यकाल खत्म हो गया है। अब मेयर, डिप्टी मेयर के कोई अधिकार नहीं होंगे निगम पर, और ना ही पार्षद जो है वो लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच कैबिनेट की बैठक में 34 नगर निकायों के लिए प्रशासक को मंजूरी मिल गई है, यानी कि अब जो समस्याएं हैं वो समस्या लेकर लोग अधिकारियों के पास जाएंगे। बिल्कुल सही कहा राजदा आपने कि रांची नगर निगम के बोर्ड का जो कार्यकाल है उसका आज अंतिम दिन रहा, और आज से ठीक 5 साल पहले की अगर बात करें राजदा, तो करीब 20 अप्रैल 2018 को जो है वो रांची नगर निगम का चुनाव हुआ था। आज के दिन ही जो है वो परिणाम सामने आया था, और उसके बाद जो है वो रांची नगर निगम बोर्ड की जो है वो का गठन किया गया था। गठन के 5 साल हो गए, और यह जो है वो संविधान है कि स्वतः, यानी कि 5 साल पूरे होने के बाद जो है वो स्वतः कार्यकाल जो है वो समाप्त हो जाता है। आज कार्यकाल समाप्त हो गया, आज अंतिम दिन थी। भले ही इस दिन जो है वो ताबड़तोड़ जो है वो कई योजनाओं के शिलान्यास किए गए। पूरे रांची शहर के विकास की अगर बात करें तो करीब 83 योजनाओं की जो शिलान्यास है वो आज की गई, और उस मौके पर रांची के उप महापौर संजीव विजय वर्गीय मौजूद थे, कई वार्ड के पार्षद मौजूद थे। अब यह जो पार्षद हैं, रांची के जो मेयर हैं, रांची के जो डिप्टी मेयर हैं, वो अब पूर्व मेयर कहलाएंगी, पूर्व डिप्टी मेयर और पूर्व पार्षद कहलाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के नहीं रहने से फिलहाल अब तक राज्य सरकार ने ना ही नगर निकाय चुनाव की घोषणा की है, और ना ही इन जनप्रतिनिधियों को जो है वो उनके कार्यकाल का जो है वो अवधि विस्तार किया है। वैसे में जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा कई नागरिक सुविधाओं को लेकर जो एक मदद किया जाता है, जो एक जरूरत की जो सुविधाएं हैं, जो बुनियादी सुविधाएं राजधानी रांची में नागरिकों को मिलती है, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, मृत्यु प्रमाण पत्र हो, या फिर पहचान प्रमाण पत्र हो, नालियों की सफाई की बात करें, कई ऐसे काम हैं जो कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो संभव हो पाता है। जैसे ही किसी वार्ड में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो तुरंत जो वहां के लोग हैं, स्थानीय हैं, वो अपने वार्ड पार्षद के पास जाते हैं और उनके द्वारा जो है वो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो फिलहाल अब जो है वो किसी वार्ड पार्षद जो है वो भले ही अपने लोगों से मिल सकेंगे, लेकिन अब उनका वो संवैधानिक अधिकार नहीं रह गया कि वो निगम के पार्षद कहलाएंगे। पूर्व पार्षद के रूप में, पूर्व उप महापौर के रूप में, पूर्व जो है वो महापौर के रूप में जो है अब वो इनकी पहचान होगी। फिलहाल सरकार ने जो निर्णय लिया है कि ट्रिपल टी टेस्ट करने के बाद जो है वो नगर निकाय की जो चुनाव है
वो की जाएगी। आरोप लगाया जनप्रतिनिधियों ने। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार शायद रांची नगर निगम निकाय की जो चुनाव है वो नहीं कराना चाहती है, लापरवाही बरत रही है, सरकार का उदासीन रवैया है चुनाव के प्रति। अगर ट्रिपल टी टेस्ट करना है तो पहले ही टेस्ट कर लिया जाता और उसके बाद जो है वो चुनाव की घोषणा कर दी जाती। जो कार्यकाल समाप्त हो गया है, जल्द ही जो है वो रांची के लोगों को, नगर निगम को जो है वो बोर्ड जो है, जो जनप्रतिनिधियों का जो बोर्ड है, नगर निगम का जो बोर्ड है, उसकी गठन हो जाती। क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनमें जनप्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको पता होगा राजदा कि आज से 15 साल पहले की बात करें तो उस वक्त जो है पहले चुनाव हुई थी और करीब 21 साल तक जो है वो जनप्रतिनिधि चुनकर नहीं आ पा रहे थे। बड़ी मुश्किलों के बाद उस वक्त के वर्तमान राज्य सरकार ने जो है वो नगर निकाय चुनाव कराया था। तो इस बार भी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो पार्षद हो या फिर उप महापौर हो, वो आरोप लगा रहे हैं कि अगर सरकार समय रहते अगर कार्यकाल विस्तार अवधि नहीं देती है या फिर नए तरीके से फिर से चुनाव नहीं होता है तो कहीं यह जो नगर निगम का चुनाव है वो ठंडे बस्ते में नहीं चला जाए। क्योंकि ट्रिपल टी टेस्ट की अगर बात करें तो उसके लिए कमेटी का गठन करना होगा। सामाजिक आर्थिक जो रूप में है, जातिगत रूप में जो है वो सर्वे करना पड़ेगा। यानी कि एक लंबा जो है वो झोल झाल है, लिफाफा है। तो जरूरत है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द नगर निकाय का चुनाव कराए। ट्रिपल टी टेस्ट अगर सरकार ने निर्णय रखा है तो जल्द से जल्द ट्रिपल टी टेस्ट कर लिया जाए या फिर कार्य अवधि का जो है वो विस्तार कर दिया जाए, ताकि जो रांची के रहने वाले विभिन्न वार्ड के जो नागरिक हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधि के पास जा सके और जनप्रतिनिधि के माध्यम से उनकी समस्याओं का हल हो सके। तो फिलहाल अब जो पार्षद थे, रांची की जो मेयर थी, रांची के जो उप मेयर हैं वो अब सामान्य नागरिक हो गए हैं। अब उनके नाम के बाद जो है वो पूर्व मेयर, पूर्व जो है उप मेयर जो है लगाया जाएगा। राजदा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। तो नगर निगम बोर्ड के अधिकार आज से खत्म हो गए हैं। अब सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करे और चुनाव करवाए ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान नगर निगम में हो सके, वार्ड पार्षद कर सके। और इसी के साथ ही रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।